दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर नए कानून लागू होने वाले हैं। तो जब नए कानून लागू हो रहे हैं तो जो महिलाएं हैं उनको अब इन 5 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इन 5 नियमों को अगर वो फॉलो करती है तभी उनका दहेज का केस दर्ज होगा, अन्यथा दर्ज नहीं होगा। यानी कि उनकी तरफ से दहेज का केस है जो नहीं चलने वाला है। तो कैसी महिलाएं अब दहेज का केस नहीं कर सकती है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से समय पहले क्या हुआ करता था कि अगर पत्नी कोर्ट या फिर पुलिस के अंदर जाया करती थी तो उसकी तरफ से दहेज का केस डायरेक्ट एफआईआर हो जाया करती थी या फिर कंप्लेंट केस फाइल हो जाया करता था। यानी कि उसके अंदर न तो कोई काउंसलिंग होती थी, न कोई मीडिएशन होता था, कभी भी कुछ भी नहीं देखा जाता था। पत्नी की कही हुई बातों के आधार पर डायरेक्ट एफआईआर करके केस दर्ज करके और पति के घर वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया करता था। यानी कि एक्शन लिया जाता था और उनको अरेस्ट करके, उनको गिरफ्तार करके उनकी जेल तक हो जाया करती थी। बाद में केस वगैरह जो चलता रहता था, तो इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा था। यानी कि उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो रही थी, पति और पति के घर वालों के खिलाफ। फिर इसमें कुछ सुधार आया, झूठे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, देश की सबसे बड़ी अदालत के पास में गए और वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि आजकल दहेज केस का मिसयूज हो रहा है। पत्नियों के द्वारा पति के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनको डराने के लिए इस सेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है, इस केस का मिसयूज किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पति पक्ष को राहत दी गई। राहत ये दी गई कि पहले ऐसे मामलों के अंदर काउंसलिंग होगी, मीडिएशन होगा, अगर बात नहीं बनती है, अगर गलती दिखती है तब जाके एफआईआर होगी, अन्यथा ये केस नहीं चलेगा। यानी कि इस तरीके की राहत यहाँ पे देखने को मिली। पर अब 1 जुलाई सन 2024 से और भी ज़्यादा लगाम पत्नियों और महिलाओं के ऊपर लगने वाली है। यानी कि उनकी तरफ से अब आसानी से दहेज केस दर्ज होगा ही नहीं, ऐसी महिलाएं अब दहेज केस दर्ज ही नहीं करवा सकेगी। तो ये 5 नए नियम कौन से हैं जो पूरे देश के अंदर 1 जुलाई सन 2024 से लागू होने वाले हैं? तो इनमें पहला नियम ये आता है कि जो पत्नी पति के साथ में रहती है और साथ में रहते हुए अगर वो दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उसकी तरफ से दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। क्योंकि जब उसके साथ में गलत हो रहा है तब भी वो फिर पति के साथ में क्यों रह रही है? अगर पति उसके साथ में दहेज की डिमांड कर रहे हैं, उसके साथ में क्रूरल्टी कर रहे हैं, तब वो पति के साथ में क्यों रह रही है? तो आईडीएन ये देख लिया जाएगा कि इसके साथ में गलत हो ही नहीं रहा है और ये बिना वजह का झूठा केस दर्ज करवाना चाहती है पति के साथ में रहते हुए, उसका केस दर्ज नहीं होगा। अब दूसरा नया नियम ये आता है कि जो पत्नी कभी पति के साथ में रही नहीं है, ये फिर रही है तो बहुत कम समय तक रही है, जैसे 2 दिन रही है, 5 दिन रही है, 7 दिन रही है, और ऐसी पत्नी जाके अगर दहेज का केस दर्ज करवाना चाहती है पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि जब उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है, उसने पति के साथ में समय बिताया ही नहीं है, तो ऐसी पत्नी का भी दहेज केस दर्ज नहीं होगा, ऐसी महिला का भी दहेज केस दर्ज नहीं होगा। तो जानकारी भी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा नया नियम ये है कि जो पत्नी पति से अलग होने के 1 साल के बाद में अगर दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उस पत्नी की तरफ से भी दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। क्योंकि जिस पत्नी के साथ में गलत हुआ होगा, उसके साथ में अत्याचार हुआ होगा, उसके साथ में क्रूरल्टी हुई होगी, उसको यातनाएं दी होगी, उसको परेशान किया गया होगा, उससे डोरी की डिमांड की होगी, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया होगा। जब पत्नी को इतना परेशान किया गया है, उसके साथ में इतना अत्याचार हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, तो न्याय लेने के लिए तुरंत एक्शन लेगी, पुलिस के पास में जाएगी, कोर्ट के अंदर जाएगी। पर जब पत्नी के साथ में इतना गलत हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब वो इतना समय जब भी ले रही है, वो मनगढ़ंत प्लानिंग बना रही है, वो झूठा केस दर्ज कर रही है। तो ऐसी पत्नी पति से अलग होने के 1 साल या 1 साल के बाद में अगर दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उसकी तरफ से दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। तो ये भी एक नया नियम है। अब चौथा नया नियम ये आता है कि जो पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, पति के रहते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंध के अंदर है, और जहाँ पे वो दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए जाती है और पति को अगर पता चल जाता है, वहाँ पे जाके अगर पति ये बात बता देते हैं कि ये पत्नी अवैध संबंध के अंदर है, एडल्ट्री के अंदर है, जब मैं इसको बोला तो मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस डाल रही है, तो ऐसी पत्नी का भी दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। अब पांचवा और लास्ट नियम ये आता है कि जिस पत्नी के पास में दहेज से रिलेटेड कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है कि उससे दहेज की डिमांड की गई है, उसके साथ में गलत हुआ है, उसके साथ में क्रूरल्टी हुई है, तो ऐसी पत्नी का भी दहेज का केस दर्ज नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है,
तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।